में जिसको जहां सीट अलॉट होता है उसको वहीं बैठना पड़ता है। तो इतना बड़ा सबूत है, तो हम तो लिख करके दिए हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब अगर कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं स्पीकर महोदय, तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है। अब खुद कह दिया तो स्पेसिफिकली हम लोग जाकर के फिर लाएंगे। अब तो कम से कम स्पीकर साहब को निर्णय ले लेना चाहिए ना। उसको लेकर भाजपा कह रही है कि पैसे पर बुलाया गया है, जो भी भाजपा कही क्या। ठीक है, उनकी मर्जी। एक बार फिर सब जितना लाखों लोग आए ना, सबके यहाँ ईडी सीबीआई भेज दे, बता देगा लोग। जरा 10 लाख से ऊपर जो लोग आए हैं, जरा सबसे पूछताछ कर ले। अभी आप हिंदू नहीं है, लालू जी ने ये कहा तो उस पर भी नाराज है बीजेपी के नेता। आपको एक बात समझना पड़ेगा। हाँ, पूछिए। जैसे लालू जी ने बयान दिया, हिंदू नहीं है, उनको संतान नहीं है। एक बीजेपी में कैंपेन शुरू हुआ कि मैं मोदी परिवार, फिर हिंदू है कि नहीं, उसको लेकर के उन्होंने कुछ वीडियो जारी किया, कहाँ कहाँ उन्होंने पूजा और राम मंदिर। क्या लगता है 2024 में जो ये एजेंडा सेट हुआ उसमें लालू ने ही मदद किया, ये हिंदू, राम मंदिर और परिवार। कोई ये आपकी सोच है। मुद्दा साफ यहाँ खड़ा है, गरीबी, बेरोजगारी। ये क्या है? लालू जी ने एक बात नहीं की, बहुत बातें की, लेकिन एक बात तो सही है कि अभी तक सही से जवाब कहाँ कोई दे पा रहा है। इस पे हम ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग भी सब परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में भी मंदिर है, सुबह शाम वहाँ आरती होती है। तो इस तरह कोई बात धार्मिक को लेकर के एजेंडा नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर हमारे भी घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, हम लोग दाढ़ी छिलवाते हैं, हम लोग अपनी बेटी का मुंडन हम करा के आए, तो हम लोग तो फॉलो करते हैं ना। लालू जी ने तो बस यही पूछा, तुम इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो, तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? इतना बड़ा आप अगर बात करते हैं तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? यही तो बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम विरोधी बताए थे सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू राम विरोधी है। अरे छोड़िए ना, पहले सर्टिफिकेट ठीक करा ले। चलिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में हम लोगों ने यात्रा किया, जन विश्वास यात्रा, और हर जगह जो है लोगों का हुजूम, जगह जगह भर रास्ते, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, लोगों का आशीर्वाद, प्यार और विश्वास और ताकत लोगों ने दिया। इसके लिए हम सभी बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं आप लोगों के माध्यम से। और मात्र 10 दिनों के अंदर, यानी आप समझिए कि पिछले माह के 22 तारीख को ही हम लोगों ने ये तय किया था कि रैली हम लोग करेंगे, और 3 तारीख को रैली की गई। यानी केवल 10 दिनों के अंदर जन विश्वास महारैली हम लोगों ने किया। और रैली के दिन खराब मौसम के बावजूद भी लाखों लाख के तादाद में लोग जुटे। एक ऐतिहासिक और एक सफल रैली का आयोजन किया गया। और आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती ने एक ऐतिहासिक रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन,
ये मजबूत है और आने वाले समय में बिहार से हम सब लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। लोगों का जिस हिसाब से उत्साह था, एक एनर्जी थी, एक वाइब्रेंट रैली आप कह सकते हैं था। बारिश हो रहा था लेकिन सुबह से लोग डटे हुए थे, शाम में 4 बजे रैली खत्म हुई, कोई जो है मैदान से हिला नहीं। जितना मैदान में लोग थे उससे ज्यादा सड़क पे लोग थे। तो एक ऐतिहासिक रैली हुआ। उन तमाम जनता को हम धन्यवाद देते हैं, सभी महागठबंधन के पार्टियों को, उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सफलता के लिए। और आने वाला जो चुनाव होगा, साफ तौर पे जो हम लोगों ने लकीर खींची है, हम लोगों ने जिस हिसाब से 5 लाख नौकरियां, बहालियां निकाली हैं, नियुक्ति पत्र लाखों में बांटने का काम किया मात्र 17 महीनों में, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का निर्णय हम लोगों ने कैबिनेट से लिया। स्वयं सहायक समूह, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी महिला हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, ममता दी हो, सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय इन 17 महीनों में हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ साथ, आईटी पॉलिसी के साथ साथ टूरिज्म पॉलिसी भी इस 17 महीने में हम लोगों ने लाया। जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हम लोगों का था कि भाई जो खिलाड़ी मेडल लाएंगे